दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल भाई सारे भाइयों को। और आज का वीडियो एक दूध की लाइन के काफ़ी सारे कटड़ों का वीडियो आप भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं। और वीडियो लेके आ रहे हैं जी अम्बाड़ा ज़िले से। अम्बाड़ा ज़िले में बरनाला ये गांव है और कमल सरपंच अपने साथ हैं। इन सारे बुलों के बारे में कमल भाई बताएंगे। भाई के पास आके मैंने देखा है कि कोई भी ब्यूटी वाले बुलों का शौक नहीं है भाई को केवल और केवल शौक है तो वो है जी दूध की लाइन के बुलों का। माँ बाप दूध वाले लाइन के होने चाहिए, वो बुल भाई के पास हैं। और सबसे पहला जो इनका मेन बुल है उसके बारे में आप बात करेंगे। मैं कमल भाई से मिलवाता हूँ, सरपंच साहब से, और फिर आप पूछेंगे। थोड़े पास आ जाओ भाई साहब, बुल के पास आ जाओ उधर। तो सरपंच साहब सत श्री अकाल जी। सारे भाइयों को सत श्री अकाल। और सुरेंद्र जी का हमारे पास आने पे बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत है जी। तो सरपंच साहब अपना गांव बरनाला है ये? हाँ जी, बरनाला गांव। तो ये तहसील कौन सी पड़ेगी जी? तहसील अम्बाला है जी, अम्बाला कैंट। तो अम्बाड़ा कैंट से कितनी दूर है अपना 6 किलोमीटर है जी गांव। 6 किलोमीटर है। हाँ जी। तो आगे पीछे फिर कौन सा कोई और गांव शहर कौन सा आएगा बड़ा अपने? शहर मेन कस्बा हमारा बलदेव नगर से सटा हुआ गांव है जी, बिल्कुल। अच्छा। और नारायणगढ़ रोड पे पहला गांव है जी हमारा। ठीक है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो सरपंच साहब जैसा कि देखा कि इतने सारे आपने कटड़े इकट्ठे कर रखे हैं, हाँ जी। तो कोई ब्यूटी वाले बुलों की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी? नहीं, बस लाइन दूध की होनी चाहिए जी। अच्छा। हाँ, ब्यूटी मेरे हिसाब से तो कटड़े की मैं ब्यूटी को अहमियत नहीं देता जी। ठीक है। उसमें ब्लड हो जो मदर फादर का, हाँ हाँ, वो बस दूध की लाइन से हो जी। ठीक है। तो कटड़ियां तो वैसे भी ना, चाहे कोई खुले सिंग का भी बुल हो, मैंने देखा जी अब तक जो अपना एक्सपीरियंस है, कटड़ियां तो ऑटोमेटिक ब्यूटी में आ ही जाती हैं जी। ठीक है। पर ब्यूटी के साथ दूध होना बहुत जरूरी है जी, उसी से पेट भरेगा किसान का। बिल्कुल। हाँ। तो भाई साहब ये जो बुल है अपना, ये कौन सा है, क्या नाम रखा है, सारी जानकारी दो इसके ये बारे भाई हमारा सबसे पहला बुल है जी, संग्राम। ठीक है। हाँ जी, इसकी मदर को सभी जानते हैं, फरान कलां वाली, संजीत डुल वाली जी। ठीक है। और उसने 4 टीथ में जी 23,600 दूध पहले ब्यांत में रिकॉर्ड कराया था जी, HLDB में। ठीक है। और उसके बाद वैसे उसकी हम मिल्किंग करा तो नहीं पाए जी, पर जितने भी अपने ब्रीडर भाई हैं जी, सबको उस भैंस के बारे में पता है जी कि कितने दूध की भैंस है। और इसका फादर है जी M29। M29, ठीक है। तो अभी वो भैंस बिल्लू भाई के पास है? हाँ, वो बिल्लू भाई के पास ही है जी। ठीक है। और वो नॉट फॉर सेल है जी, सदा जहाँ तक उम्मीद है वहीं रहेगी जी। ठीक है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो इसकी उम्र कितनी होगी भाई साहब? इसकी उम्र लगभग 4.5 साल होगी जी। 4.5 साल। हाँ जी। तो इसके बच्चे तो आ चुके होंगे? हाँ, बच्चे बहुत आ चुके हैं जी। अच्छा, तो किस टाइप के आ रहे हैं बच्चे? बढ़िया हैं सारे? बच्चे हेल्थी भी हैं जी, ब्यूटी में भी हैं, और जहाँ तक हो सकता है जी जेड ब्लैक ही बच्चा आता है जी इसका। तो कटड़ियाँ दूध पे कब तक आ जाएंगी भाई साहब? इसकी कटड़ियाँ तकरीबन 1 साल लगेगा जी दूध में आने में, कटड़ियाँ। अच्छा, 1 साल और लगेगा? हाँ हाँ जी, हाँ। तो सीमन इसका अपने पास अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ। तो कितने रुपए में सीमन आप दे रहे हो डॉक्टरों को या किसान साथी को? 200 रुपये है जी इसका सीमन का। 200 रुपये रेट है? हाँ जी। ठीक है। तो देखिए साथियों, 4.5 साल होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। मैं बुल दिखा दूं, बिल्कुल छोटे सींग का फरान कला वाली जो भैंस है वो बिल्लू भाई के पास अभी है। और बड़े दूध वाली भैंस है। लंबाई ऊंचाई का देखिए बुल बिल्कुल शानदार है। गर्दन काफी लंबी है, पीठ की क्वालिटी और शानदार है। पूंछ मेरे ख्याल से लगभग जेड ब्लैक, फादर M29। और टेस्टिकल देखिए जी, पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी चौड़ाई वाले टेस्टिकल। एक किस्म से जैसे फर्स्ट टाइमर कट्टी का आर्डर बना हुआ होता है, वैसे चौड़ाई वाले आर्डर हैं। भाई ने एक मेरे को वीडियो भी दिखाई है फ़ोन में। जब थोड़ी सी गर्मी होती है तो ये टेस्टिकल जो है वो नीचे की तरफ लंबे भी काफ़ी सारे लंबे हो जाते हैं जी, पूरी शेप में जी, लंबे। ठीक है। और चौड़ाई देखिए जी टेस्टिकलों की, आगे से भी ये देखिए जी, काफ़ी चौड़े टेस्टिकल का है। और कई फेमस भैंसों को भी इसका सीमन लग चुका है भाई। और वो भैंस उस टाइम की भैंस है जब किसी तरीके के किंतु परंतु नहीं होते थे। HLDB की रिकॉर्डिंग में 23 किलो 600 ग्राम फर्स्ट टाइमर का दूध इसका रहा है। और देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया। चला के दिखाना भाई एक बार इसको, ऐसे चला। ये देखो जी। तो सीमन इसका कहाँ से तैयार करवाते हैं जी आप? इसका जी करनाल सीमन बैंक मंगलोरा से जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ये देखो जी, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा मेरे ख्याल से भाई साहब धूप वगैरह कम लगती है शायद बुल को, जैसा कि थोड़ा धूप में तो इस हफ्ते से ही निकालने लगे हैं जी, इसी हफ्ते सेव कराई थी। अच्छा, तभी ये थोड़ा सा लाली पर है। हाँ, वैसे हाँ। तो इसका रंग बिल्कुल जेड ब्लैक है जी, बिल्कुल।
नहीं कलर तो दिख रहा है थोड़ी सी, जैसे जैसे छाया में रहता है आगे से ऐसे। हाँ, ये उसलिए है जी, थोड़ी लाली सी शरीर पे ना, उसलिए है जी। ये देखो जी, बड़ा शानदार माँ और बाप की लाइन का बच्चे आ चुके हैं और लगभग लगभग 1 साल भाई साहब का कहना है कि लगेगा बच्चों का जो है दूध पे आने में। क्यों भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी, 1 साल के अंदर इसकी कटड़ियाँ दूध पे, उम्मीद है यानी कि जी भी दूध पे आ जाएंगी कटड़ियाँ और अच्छा दूध देंगी जी। हाँ, अच्छी भैंस के बुल के तो भाई अच्छे ही रिजल्ट आने हैं, चाहे किसी का भी हो। साथियों एक बात और, कई साथी मेरे को बोल देते हैं कि भाई आप बुलों की वीडियो कम बनाते हो, लेकिन मैं एक बात कह दूं भाई, हमारे पास चाहे कितने भी बुल हों, लेकिन 1, 2, 100, 500 बुलों से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा अपना देश है, बहुत सारे पशुपालक हैं, उनको अच्छा सीमन चाहिए, तो अपने को बहुत सारे बुलों की जरूरत है भाई। तो नेक्स्ट बुल भाई साहब कौन सा दिखाएंगे? इसके बाद दिखाएंगे जी बलराम। अच्छा, वो फिर वो है बानी का बच्चा जी। अच्छा, और उसका फादर भी M29 है जी। अच्छा, उसका भी M29? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। बानी अपनी जो आज के दिन की इंडिया की रिकॉर्ड होल्डर भैंस है। हाँ जी, हाँ जी, सन्नी भाई के पास है जो। ठीक है। मोगा में उसका दूध कितना था? मेरे ख्याल से 35,950। हाँ जी, 35,950 था जी उसका। ठीक है। हाँ जी, तो उसका भी सीमन अवेलेबल है भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी, उसका भी इस तकरीबन 11वें महीने के लास्ट से उसका सीमन बनवाना हमने शुरू कर दिया था जी। अच्छा, हाँ, तो उसका फिर क्या रेट रखा है? उसका 300 रुपये है जी। अच्छा, उसका इससे 100 रुपये ज्यादा रखा है। हाँ, वो थोड़ा क्या ना वर्ल्ड रिकॉर्डेड भैंस का है जी। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा 300। अगर एक बात हमारे इंडिया में ये भी है जी, हाँ। अगर किसी चीज का रेट ना रखो ना तो लोग उसको अहमियत नहीं देते जी। ये बात मैंने देखी है, तभी उसका 100 रुपये फालतू रखा है। अच्छा। हाँ, तो हाँ, कितनी, वैसे तो बच्चा ही है, उम्र में है? हाँ जी, हाँ, अभी तो मेरा ख्याल 3.25 साल का होने जा रहा है जी। 3.25 का। हाँ, ठीक है। 3 से 1-1.5 महीना ऊपर होगा जी। तो दांतों में कैसे है भाई? दांतों में मेरा ख्याल अभी होगा जी, चोगे तोड़ने लगे है जी। अच्छा, हाँ, चौथे हाँ, दांत तोड़ने हाँ, लगे हैं। हाँ जी, चौथे दांत निकाल लिए। ठीक है। ये देखो जी, बाणी जो अपने सन्नी भाई के पास है और रिकॉर्ड होल्डर भैंस है जी आज के डेट की इंडिया की। 36 किलो से 50 ग्राम दूध कम रहा और M29 का ये बेटा है, लंबी गर्दन और साफ सुथरा कटड़ा। ये देखिए भाई, ये देखो जी, बहुत ही शानदार। और भाई साहब इसका फिर सीमन कहाँ कहाँ अवेलेबल है अपने पास? इसका सीमन तो बस भाई साहब अपने ही पास है या हिसार में मिलेगा। हिसार में किसके पास मिलेगा? हिसार में तलवंडी राणा गांव में है जी वजिंदर। अच्छा, वजिंदर जी के पास मिलेगा जी। अच्छा, तो हिसार साइड के उधर से ले लो और हाँ इधर जी, जीटी रोड बेल्ट वाले आपके यहाँ से हाँ ले जी, लो। हाँ, हाँ, हमारे पास। तो देखिए जी, कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं भाई साहब के और वीडियो में कटड़ा देखिए आपके बिल्कुल सामने है। बाणी का कटड़ा है भाई। रोकना भाई एक बार। ये देखो जी, बहुत ही बढ़िया और दूध की लाइन का कटड़ा है भाई। आप लगा सकते हो दूध वाली भैंसों के। और बाणी वो भैंस है भाई जो एक टाइम का, मेरी ख्याल से तो आज तक 19 किलो दूध एक टाइम में किसी भी भैंस ने मेरी ख्याल से रिकॉर्ड नहीं कराया। पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि बहुत सारी भैंसों के जो है रिकॉर्ड बनते हैं। बहुत ज्यादा दूध पाकिस्तान में भैंसें देती हैं, लेकिन वहां भी एक टाइम का 19 किलो दूध नहीं दिया है किसी भैंस ने। टेस्टिकल देखिए बढ़िया, थोड़े से पूंछ में कितने बाल वाइट है कमल भाई? इसकी होगी जी मेरा ख्याल 3.5 इंच पूंछ वाइट है जी। नहीं, अच्छा, 2-2.5 इंच होगी जी। नीचे 2.5 बाल इंच हैं। है। हाँ, 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 ये नीचे बाल हैं। थोड़ी है बिल्कुल। हाँ, थोड़ी है जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो जी, एक और अच्छी टॉप क्लास भैंस का कटड़ा। और ये वैसे भाई मैं फिर कहूँगा, अगर जो बिल्लू भाई के पास बड़ी भैंस है, अगर वो भी किसी मेले में जाती या कोई संभाल टाइम पे होती तो वो भी कहीं कम नहीं है। ये सारी की सारी भैंसें टॉप क्लास की हैं भाई। तो अगला कटड़ा कौन सा दिखाएंगे भाई साहब आप? इसके बाद आएगा जी जो सिंगवा खास वाली। एक बात और कहना चाहूंगा मैं सुरिंदर जी। हाँ, हाँ, कई लोग ये कहते हैं ना जी दूसरे का भी रख दिया, अभी M29 का बच्चा है। हाँ, हाँ, या बाणी का जी। किसी भी भाई को इसका DNA कराना हो ना भाई साहब, हाँ, हाँ, M29 के साथ और बाणी के साथ, ठीक है। तो अगर DNA निकला ठीक तो खर्चा मालिक का जी। अगर DNA गलत हो तो मैं उसकी भरपाई करूंगा जी बंदे। ठीक है, आपने करवा रखा है? हाँ, मैंने करवा रखा है जी। ठीक है, क्योंकि ये भी M29 का बताया था मालिक ने जी। हाँ, तो फिर कहेंगे भी खानी अपने पास से ये सभी प्रसिद्ध जोटों के नाम रख लेते हैं। हाँ, इसलिए मैंने इसका DNA कराया जी फिर। ठीक है, ठीक हाँ, है, हाँ, और कोई भाई को शक हो मैं इसका करवा दूंगा जी, ठीक है, बेझिझक होके जी। ठीक। आप सैंपल दे दोगे? कोई हाँ, मैं भाई सैंपल दे करवाना दूंगा चाहे? जी। भाई अगर DNA नहीं मैच करता तो खर्चा मेरा है। ठीक है, ये भी बात है जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये देखो जी, जवान कटड़ा है भाई और 300 रुपये में सीमन इसका आप ले सकते हो। इंडिया की रिकॉर्ड होल्डर भैंस का कटड़े का सीमन आप 300 रुपये में ले सकते हो।
अगला कटड़ा देखेंगे आपा, वो भी आ जाता है, फिर आपा देखते हैं। 20 ये देखो जी, अगला एक और कटड़ा आता हुआ अपने सामने, बिल्कुल जवान और यंग कटड़ा है। कमल भाई, ये कौन सा आ गया कटड़ा अपना? ये है जी जो सिंगवा खास वाली भैंस है जी, खुले सिर वाली। हाँ हाँ, उसको उसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसका फादर है जी 20वां ABC वीरावली वाला। ठीक है, इसको दूसरी साइड घुमाना भाई। इसकी उम्र कितनी होगी भाई साहब? इसकी उम्र होगी जी मेरे ख्याल 2.25 साल। 2.25 साल। हाँ जी। और इसका सीमन फिर कब तक तैयार होएगा? इसका सीमन मेरे ख्याल 1-2 महीने में उम्मीद है जी हो जाएगा शुरू। अच्छा, इसका नाम क्या रखा है? इसका 20 जी। 20 हाँ जी। ये देखो जी साथियों, और उम्र कितनी बताई इसकी आपने? इसकी मेरे ख्याल 2.25 साल होगी जी। 2.25 साल 20 दो दांत तो हो गया होगा? तोड़े हैं जी अभी। अच्छा, जस्ट अभी तोड़े हैं इसने। ठीक है। इसको ऊपरली साइड करना है इसका मुंह एक बार। ये देखो, बिल्कुल छोटे सिंह का, बालों की इसकी भी ताजा ताजा कटिंग कर रखे, थोड़ी सी लालक सी लालपन सा कलर में आप देख पा रहे हो। लेकिन ये जो है धूप में बंधते नहीं है भाई। मेरे ख्याल से भाई के पास जगह की या तो शॉर्टेज है कि पता नहीं, बाहर खुले छोड़ने चाहिए। इस साइड घुमाना भाई। ये देखो जी, लंबाई ऊंचाई बहुत ही शानदार। रोकना एक बार। ये देखो भाई, टेस्टिकल इसके भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल जेड ब्लैक। ABC का 20वां जो बुल है उसका ये बेटा है। और ये कटड़े का सीमन शायद अशोक भाई ने, सिंगवा खास, उन्होंने रखा था। और करमबीर भाई के पास ये भैंस होती थी। करमबीर अपने बड़े भाई सिंगवा गांव से। और सींग वगैरह की क्वालिटी देखो कटड़े की, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए। और तो इसका सीमन भाई साहब तैयार होएगा तो कितने रुपए में किसानों को मिलेगा? इसका भी 300 रुपये ही होगा जी। अच्छा, इसका भी 300 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी माँ का फिर रिकॉर्ड वगैरह कितना दूध दिया है? इसकी माँ ने अंकुर के पास कराया था जी। अच्छा, फ्रांसाला गांव में 32,550। 32,550। और उससे पहले उसकी पिछले लैक्टेशन में जी 3-4 चुवाइयां हो चुकी थी जी। एक तो सिंगवा खास में हुई थी सबसे पहले। फिर तो आप लाइव भी की थी। कितना दूध था उस टाइम? उस टाइम मेरे ख्याल 24-24.5 किलो था जी। ठीक है। और ये उस भैंस की खासियत है जी, 3 महीने की गब्बन ने जी उसने 25,680 निकाला था जी। ठीक है। और 5 महीने की गब्बन ने जी 22+ निकाला था जी। ठीक है। बिल्लू के पास साहा में। ठीक है। हाँ जी, हाँ। ठीक है। ये देखो जी, बड़ा खूबसूरत कटड़ा बनेगा भाई। इसको भी टाइम चाहिए। और बिल्लू भाई से आया ये अपने पास? हाँ जी, हाँ, बिल्लू से आया था जी। ठीक है। हाँ, बिल्लू भाई से आया। बिल्लू भाई के यहाँ कटड़ों की ज्यादा सेवा होती नहीं, ना ज्यादा कटड़ियों की होती। वो तो दूध के शौकीन है और दूध का ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। चला के दिखाना भाई इसको एक बार। ये देखो जी, बिल्कुल छोटे सिंग का और बहुत ही शानदार। सरपंच साहब के 3 कटड़े आप देख चुके हैं। और रेट इसका भी 300 रुपये रहेगा। वही बात आ गई भाई कि बीज की वैल्यू अगर कम रेट कर देते हैं तो बहुत सारे साथी करते नहीं हैं। तो इसलिए रेट जो है, फिर एक एक बुल रख के भाई गाड़ियों में लेके जाना, सीमन बैंक पे लेके जाना, वो भी महंगा पड़ता है सरपंच साहब। क्यों सुरेंद्र जी, जो अब इनके खर्चे का हिसाब लगाए ना जी। हाँ हाँ। तो यानी कि उससे भैंस में फायदा होता है। हाँ हाँ। पर हम इसलिए रख रहे हैं जी बुल कि एक तो हमें लाइन का पता है जी। एक अपने घर पे हम सीमन लगाएंगे, हमें ये पता लगे हम क्या चीज लगा रहे हैं जी। हाँ हाँ। ताकि इनसे दूध के ही लाइन चले जी आगे हमारी। ठीक है। इसलिए हमें क्या ना, ये बुल्लों का रखना शुरू करना पड़ा जी। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ जी। तो अपने एरिया में तो खूब लग रहा होगा चारों तरफ सीमन की? अपने एरिया में पूरा चल रहा है जी, संग्राम और बलराम का। ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो बलराम जो अभी बीच में देखा, और संग्राम अपना बड़ा बुल? हाँ, संग्राम बड़ा बुल है जी। बलराम है बानी वाला बच्चा। ठीक है। हाँ ये जी, देखो जी, बहुत ही शानदार खड़े होने का तरीका वगैरह सारा कुछ कटड़े का बहुत ही स्पेशल है। ये देखिए भाई। तो एक कटड़ा और देखेंगे या सरपंच साहब आप 2 देखेंगे? 2 दिखा देंगे जी। और एक तो संग्राम का बच्चा दिखाएंगे जी। ठीक है। और एक है अपना क्या ना, लालू वाली भैंस है जी, जो इस साल BFA में 29+ दूध निकाल के आई है जी कैमरों के सामने। ठीक है। जो लगी तो ग्रेडेड में थे जी। ठीक है। पर है प्योर मुर्रा भैंस है जी। चलो फिर वो कटड़ा आने दो, फिर ही बात करते हैं। हाँ ले आओ भाई। लो जी दोस्तों, एक और आ गया, काफी लंबा तगड़ा कटड़ा। भाई साहब ये बताओ जी, कौन सी भैंस का आ गया? ये भैंस है जी, इसकी मदर है योगराज की जी। अच्छा। एक कटड़ा इससे बड़े से बड़ा जी। हाँ 3 हाँ। कटड़े उसके भैंस के। हाँ। एक तो इससे बड़ा ले गए थे ताऊ राम सिंह। अच्छा। और उससे बड़ा आपके सीमन बैंक में है जी, बिल्लू के नाम से 70,577 का जी। ठीक है। और तो ये उसी भैंस का कटड़ा है? ये उसी भैंस का है जी। और ये हमने लिया था, ये हमारे संग्राम का बच्चा है जी। अच्छा, संग्राम का सीमन लगाया था। हाँ तो जी, हाँ वो जी। भैंस भाई साहब दूध? वो जी आप नॉर्मल में मान के चलो जी,
24-25 लीटर वाली भैंस है जी। अच्छा। और उस भैंस की खासियत है जी कि वो लंबे पीक की भैंस है जी और फुल फैट की है जी। अच्छा, दूध उसका फुल फैट का है जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखो जी, अपने HSB के बिल्लू का भाई भी आ गया है। इसका फादर है भाई सम्राट और संग्राम। इसकी संग्राम। इसका फादर है संग्राम और इसकी जो माँ है भाई वो मेरे ख्याल से बिल्लू भाई लेके आए थे शायद, पता नहीं नसीब बरसोड़ा से आई हाँ थी जी, हाँ जी, हाँ या जी, कौन वही सी है। जगह से आई थी, नसीब से आई थी शायद, जहां तक मेरे नसीब ध्यान से में चली है। थी जी वो कटड़ी, फिर साकरा खेड़ी आ गई थी जी। ठीक है, वो सरपंच साहब ने तैयार करी थी, रमेश ने। ठीक है। तो उनके पास से बिल्लू सरदार के पास आई थी जी। पहलन हाँ। में उसका 19.5 लीटर दूध था जी। अच्छा, पहलन का 19.5। हाँ जी, हाँ, वो भी बिल्कुल नॉर्मल डाइट में जी। तो ये इसकी उम्र कितनी होगी भाई? ये तो बड़ा अट्रैक्टिव कटड़ा है। ये 2 साल 1 महीने का हो गया जी। अच्छा, 2 साल 1 महीने का। और संग्राम से ऊंचा हो गया जी अभी से। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी माँ भी तो ऊंची तकड़ी ज्यादा है। इसका जो भाई है ना बिल्लू अपने पास, हाँ वो जी, भी हाँ जी। तकड़ा है हाँ, कटड़ा। वो भी फुल हाइट की भैंस है जी। हाँ, हाँ। और बहुत अच्छी भैंस मानता हूँ जी मैं उसको। ठीक है। चाहे भैंसे और भी 30 लीटर वाली है, 32 लीटर वाली है। हाँ, हाँ। पर उस भैंस का अलग ही रुतबा है जी उसका। तो उसका अलग रुतबा एक तो फैट के कारण हो गया। फैट बहुत बढ़िया उसके दूध की फैट जी। और उसका पीक बड़ा लंबा है जी। पीक लंबा है। हाँ, टिकमा दूध देती रहती है जी। ठीक है। इसका नाम क्या रखा है? नाम नहीं इसका पूछा। नाम संग्राम 2 है जी। संग्राम 2। हाँ ठीक जी। है। ये देखो जी, संग्राम का बच्चा संग्राम 2। इसको भाई थोड़ा एक बार पीछे से दिखाओ मेरे को इसको। ये देखो जी, टेस्टिकल, पूंछ, लाजवाब और बेजोड़ कटड़ा और बहुत ऊंचा बनेगा भाई। ये देखिए, यहीं लिया मैंने। ये तो थोड़ा सा अगर खुला छोड़ा जाए, रोज आधा एकड़ जगह हो या 1 एकड़ का चौथा हिस्सा हो और उसमें भाई इसको खुला छोड़ दे तो भाई कटड़े की अलग ही खासियत रहेगी। और अगले पैर उठा के चल रहा था भाई जब बाहर से। चला के दिखाना भाई इसको एक बार। टेस्टिकल पूंछ देखो, बहुत ही बढ़िया। ये देखो जी, जो पकड़ के भाई चल रहा है वो भी बिल्कुल छोटा दिखाई देता। बुल के आगे लाना भाई एक बार घुमा के। बड़ा खूबसूरत कटड़ा भाई। ये देखो, संग्राम 2। और इसका भाई बिल्लू अपने पास है साथियों। देख लो, कमल भाई ने इसकी माँ की खासियत बता दी। और मैं कई बार कहता हूँ ये बात कि भाई अगर हमारा कोई अनजान सा ऐसा बुल है जिसको हम ज़्यादा जिसकी फ़ोटो नहीं लगा पाते या वीडियो नहीं बना पाते, तो वो बुल भी हमारे बहुत टॉप की क्लास की भैंसों के हैं। तो इसका सीमन भाई साहब फिर अभी इसका सीमन 2-3 महीने में तैयार करवा देंगे जी। 2-3 महीने में हो जाएगा तैयार? हाँ, हाँ, मेरे ये मानना जी कि तकरीबन मैं कटड़ों को 2.5 साल से पहले चालू नहीं करता जी। अच्छा। ये थोड़ा आप ये ला लो कि अपना मानना कि सीमन क्वालिटी थोड़ी ठीक बनी रहे जी। ठीक है। हाँ, छोटा कटड़ा नहीं चालू करना जी। तो इसका तो भाई साहब फिर आप रेट वगैरह तो जब सीमन तैयार हो जाएगा तभी बता पाएंगे? हाँ जी, इसका रेट तभी रखेंगे जी। ठीक है, ठीक है। और ये देखो भाई छोटू, कितनी लगन है बंदे को। बुल को बुला के पीछे से बोलने के लिए भाग के गया डंडी उठा के। 1 मिनट में ही भाग गया इतनी दूर, मान गए। ये क्रेज है भाई, ये हमारा फ्यूचर है, भविष्य है। ये देखो, पूरी लगन है बंदे को। और सुबह से मेरे इंतज़ार में था कि जैसे ही वीडियो बनेगी तो मैं भी ज़रूर जो है अपने कटड़ों के साथ आऊँगा। इसको बांधाओ भाई साहब, इसको बांध दे उसके ये लिए। देखो जी, मोनू तो ही आज पकड़ी है बिल्लू की माँ का भी भाई ने बता दिया। और उस कटड़े का नाम हमने बिल्लू बिल्लू के नाम पे ही रखा था, बिल्लू शाह के नाम पे, कि यादाश्त रह जाएगी। ये देखो जी, एक और कटड़ा आ गया अपने सामने। ये कौन सी भैंस का कटड़ा है भाई साहब? ये भाई साहब लालू वाली भैंस का है, जो इस साल BFA में 29+ दूध निकाल के आई है जी। ठीक है। हाँ जी, BFA। हाँ जी, धनौला। धनौला में जी। ठीक है। हाँ जी। और इसकी माँ का मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइमर का भी काफी दूध रहा था। उसका 28-190 था जी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइमर का। अच्छा। और इस बार उसने 29+ कुछ कैमरों के सामने निकाल लिया जी BFA में। ठीक है, कैमरों के बीच में। हाँ जी, हाँ, कैमरों के बीच में। आपको तो पता है पिंदी वाले मेले में कितनी सख्ताई होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हाँ। इसका फादर फिर भाई साहब? इसका फादर नहीं अभी पता जी। इसका फादर मालिक से जहाँ से भैंस चली है हाथसी के पास से जी, हाँ हाँ, वहाँ हमारा अभी जाने का टाइम नहीं लगा जी। उनसे पूछ के फिर पता लगेगा जी इसका फादर कौन। लालू फिर डुमर खा के पास तुला था 28.5 किलो दूध इसका? नहीं, वो बिल्लू के पास आके तुला था जी इसका। अच्छा। हाँ जी, हाँ। और भैंस आई थी लालू डुमर खां से है? हाँ, लालू से आई थी जी वो। ठीक है। हाँ जी, हाँ। ये देखो जी, ये कटड़ा, इसकी उम्र कितनी होगी भाई साहब? ये मेरे ख्याल तकरीबन 2 साल के गेड़ में होगा जी। अच्छा। हाँ, हाँ जी, हाँ। ठीक है। ये तो नहीं पता, मेरा आइडिया अभी 2 साल का हो गया होगा जी। ठीक है। ये देखो जी, 2 साल का कटड़ा लालू भाई की जो जोटी है बिल्लू भाई के पास खड़ी है। तो लगभग सारे कटड़े तो
एक भैंस का ही, वो भैंस भी बिल्लू के पास थी? वो भी बिल्लू वाली थी जी। तो सारे बिल्लू के पास से ही जो भैंसे गई आई हैं या खड़ी हैं, हाँ उन्हीं के कटड़े हैं अपने पास? हाँ क्यों? जी, हाँ जी, वही है सर। तो इसका तो भाई साहब अभी तो टाइम लगेगा, मेरे को लगता है 1 साल और ले लेगा ये कटड़ा तो सीमन पे आने के लिए। सीमन तो ये चाहे इसका 1 हफ्ते में ले लो जी। अच्छा, तैयार है, पर अभी उम्र थोड़ी छोटी है, अभी इसको मेरे हिसाब से 3-4 महीने में शुरू करेंगे जी इसका सीमन। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगला जो ब्रीडिंग सीजन होगा बारिश के बाद का, उस टाइम पे अपने को हाँ, उस टाइम ये चल जाएगा जी, चारों पांचों बुलों का सीमन मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ, सभी का मिलेगा उस टाइम। ठीक है। हाँ तो सरपंच साहब कोई बताओ फिर, कोई कटड़े तो सारे टॉप क्लास की भैंसों के आ ही गए अपने पास है, हाँ जी। तो कुछ और बताओ किसान साथियों को, कैसे वो आगे बढ़े, क्या आगे फ्यूचर लग रहा है आपको मुर्रा का या गाय का, कैसा लग रहा है बताइए। अगर किसान जागरूक हो जाए ना जी सीमन के बारे में, हाँ हाँ, तो उसके घर ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी जी 80 भैंसों की। ठीक है। हमारा थोड़ा सा किसानों में ऐसा है जी, जो तो है मेन बंदे ब्रीडर, हाँ, उनको तो सीमन की है पूरी जानकारी भी, हाँ, हमने किस लाइन से लगाना है। हम्म, और कुछ लोगों में ये है जी, वो एक दूसरे से पूछ के ही सीमन लगाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मान लो, मेरी बात का बुरा ना माने, थोड़ा सा भेड़ चाल है जी। हम्म, भी एक का जिसने लगा दिया जी, लाइन का पता करके माँ बाप का जी, फिर उसका सीमन अगर किसान लगाएगा जी, और अगर हर किसान के पास अपनी चॉइस का सीमन लगेगा तो ही कामयाब होगा जी। और कॉम्बिनेशन भी मिलाना पड़ेगा, जैसे कि छोटे अडर वाली भैंस है उसको थोड़ा बड़े अडर वाला लगा दो, खुले सींग वाली भैंस है उसको छोटे सींग वाले कटड़े का लगा दो, या टूटमा लेवटा है उसको टाइट अडर वाली भैंस के कटड़े का सीमन लगा दो, तभी ब्रीडिंग सुधरेगी जी। हाँ हाँ हाँ, तभी हमारा ब्रीडिंग पे काम करने का फायदा होगा जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए साथियों, लगभग 15 मिनट हमने ले ली सरपंच साहब की, क्योंकि काफी कटड़े भाई साहब के पास हैं और दूध वाली भैंसों का ही शौक है। आप भाइयों ने देखा कि एक भी कटड़ा ऐसा भाई के पास नहीं है जो कोई ब्यूटी लाइन का या मेले में जीता हुआ है। क्या पता ये कटड़े जितने के भाई ने खरीदे हैं उनसे कम रेट का कोई कटड़ा मिल जाए ब्यूटी वाला, लेकिन बिल्कुल पहली और आखिरी प्राथमिकता दूध वाली भैंस के कटड़े को भाई साहब ने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे लोग कहते हैं ना जी, हाँ हाँ, ये लाल रिबन देख के नहीं हमने जी ब्रीडिंग करनी, ठीक है, हमने दूध की लाइन देख के ब्रीडिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से किसान का पेट भरेगा जी, बिल्कुल, दूध से ही हमारी इनकम होनी है जी, बिल्कुल, उसी से किसान की उन्नति होनी है जी, बिल्कुल। हाँ जी, उसी से। और इन बुलों के बच्चे भी भाई देखो ब्यूटी वाले, जैसे ये पीछे कटड़ा था अपना संग्राम 2, हाँ जी, अब देखो कितना सुंदर कटड़ा है, बड़ा लंबा ऊंचा है, चारों तरफ से जी। कद उसका संग्राम से बहुत ज्यादा जाएगा जी, हाँ हाँ, सींग उसका संग्राम से छोटा है जी, हाँ हाँ, टेस्टिकल उसके बढ़िया है जी, फिर सारी तरफ से अच्छा जाएगा। माँ अच्छी आ गई, माँ अच्छी है जी, उसकी दूध की लाइन की है पूरी जी। बिल्कुल। तो साथियों बड़ा धन्यवाद सरपंच साहब आपका टाइम निकालने के लिए। धन्यवाद तो आपका जी, इतनी दूर से आए और हमारे कटड़ों के बारे में लोगों को बताया जी, ब्रीडिंग के बारे में। जैसे धन्यवाद तो ये भी आपका करना चाहूँगा जी, आपने इतने अच्छे बुल्लों और बछड़ों का चयन करके अपना सीमन बैंक लगाया है, हाँ जी, और लोगों तक सीमन पहुंचा रहे हैं। वो यानी कि एक अहम योगदान है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये नहीं भी वो उस बंदे के पास बोल रहे हैं जी, अपना अच्छी ब्रीडिंग पे काम करो जी, सारे भाई मिलके जी, तो तभी देश का सुधार हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी, तभी सुधार होगा भाई। बड़ा धन्यवाद। और अच्छे कटड़ों का सीमन आप लेना चाहते हैं, भाई साहब के कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं भाई, और ये वीडियो सारी जगह पहुंचा दो, शेयर कर दो साथियों। और हर आदमी का मैं कहूँगा अच्छी दूध वाली लाइन के बच्चे का सीमन लगाएगा। कई बार जैसे ये बिल्लू भाई के पास रहा होगा कटड़ा, तो इसको दूध कम पिलाया होगा, लेकिन इसका ब्लड जो है ना, वो डीएनए जो है, जो जीन है इसका, वही आगे जाएगा और इससे आप बहुत अच्छे बच्चे आगे तैयार कर सकते हो। मेन चीज है जी खून कैसा है। अगर ये 2 फुट ऊंचा और होता तो मैं कहूँगा वैसे ही बच्चे फिर पैदा करने थे। अगर ये 1.5 फुट 1 फुट इसका साइज कम है तो भी वैसे ही बच्चे पैदा करेगा, लेकिन भाई बच्चे इसने वैसे ही पैदा करने हैं। दूध वाली लाइन चुनो, दूध ही किसान को आगे लेके जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, और नंबर चल रहे हैं भाई साहब के वीडियो में, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। नमस्कार, राम राम सभी को, सत श्री अकाल भाई।